हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज देखते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो चैप्टर बिलियन में न्यूमेरिकल चल रहे थे उसमें पार्ट नंबर 4 है। तो ये लास्ट पार्ट रहेगा न्यूमेरिकल का। इसमें आपको परासरण दाब और वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में उन्नयन को ज्ञात करने के लिए सवाल लगाए जाएंगे, इसलिए आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। परासरण दाब का एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, ठीक है। उसमें टाइप के अनुसार सवाल आता है, पूछा जाएगा कि परासरण दाब क्या है और 27 डिग्री सेल्सियस पर 10% यूरिया के बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो इसी सवाल को अभी सॉल्व कराएंगे। बहुत ही सरल सवाल है और अच्छे तरीके से देखिए तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो हम बोर्ड पे इस सवाल को लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, ठीक। क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस पर 10% यूरिया के बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब इसको देखो कैसे करते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर 10% यूरिया के बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या है, 100% किस में नापते हैं? 100 में नापते हैं। तो 100 ml बिलियन में यूरिया का जो भार है वो कितने ग्राम है? 10 ग्राम। कितने ग्राम है? 10 ग्राम, ठीक है। और 1 ml बिलियन में यूरिया का जो भार होगा वो कितना होगा बताइए। 1 ml बिलियन में जो भार होगा वो 10 बटे कितना होगा? 100 होगा। यानी कि परसेंट 100 में नापते हैं तो हमें आयतन देखना पड़ेगा। तो 100 ml में कितने ग्राम है? 100 ml में कितने परसेंट है? यानी पूरे परसेंट बराबर 100 होता है। तो 100% में कितने परसेंट है? 10%। तो 100 ml बिलियन में जो यूरिया का भार है वो कितना है? 10 ग्राम। 1 ml में कितना हो जाएगा बताइए? 10 बटे 100। और अगर 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। और 1000 अगर ml की बात की जाए तो कितना होगा बताइए? 1000 ml में हो जाएगा 10 बटे 100 और इंटू में 1000 यूरिया का भार निकाला जाएगा। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन में, इस टाइप के परासरण दाब वाले क्वेश्चन में यूरिया का या यहाँ कोई भी प्रोडक्ट दिया जाए उसका भार इसी के अनुसार निकाला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे इसका भार निकालेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये 0 कैंसिल हो जाएगी तो 10 में 10 का गुणा करेंगे, कितना निकलेगा? 100 निकलेगा। यानी कि जो W बराबर निकला वो कितने ग्राम निकला? 100 ग्राम। कितने ग्राम निकला? 100 ग्राम निकला है। इसके बाद अब कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो स्मॉल t बराबर कितना है? 27। अब इसको मुझे कैपिटल टी में बदलना है, तो कैपिटल टी में बदलने के लिए 273 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो बताइए क्या होगा? 273 प्लस में 27, ठीक। किस में चला जाएगा? केल्विन में। तो अगर इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा? 300 केल्विन। कितना आएगा? 300 केल्विन। तो T बराबर आपका 300 केल्विन हो गया। इसके बाद में अब M बराबर हमें निकालना है। तो M बराबर बताइए क्या? यूरिया दिया गया है तो M बराबर अणुभार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिए यूरिया का अणुभार। यूरिया का अणुभार M बराबर, ठीक। अब बताइए यूरिया का अणुभार। यूरिया का सूत्र क्या होता है? देखिए ध्यान से, NH2CONH2। इस सूत्र में जितने परमाणु हैं उनके परमाणु भार को जोड़ दीजिए और उनका अणुभार निकल आएगा, ठीक है। तो जैसे N का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। और एक H का कितना होता है? एक H कितने यहाँ पे हैं? 2 हैं। तो 1 गुणा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और प्लस में अब कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? बोलिए, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, ठीक। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। इसके बाद N का कितना होता है? 14 होता है। इसके बाद H का कितना होता है? 1 गुणा 2। तो टोटल इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है। M बराबर 60 निकला है। इसमें बताइए V बराबर 1000 ml में कितने लीटर होता है? 1 लीटर। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 1 लीटर,
ठीक है। और S बराबर जो होता है क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है, इसका मान नियत रहता है। परमानेंट क्या होता है बताइए, 0.0821 क्या होता है, 0.0821, ठीक है। अब देखिए आपके पास सभी मान दिए गए हैं। परासरण ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ है ना, यहाँ इतना तो आपको दिया गया था, यहाँ लिख लीजिए दिया है, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है, यहाँ लिख लीजिए ज्ञात करना है, ठीक। तो P बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, या परासरण दाब को हम पाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो P बराबर या पाई बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हम जानते हैं हमारे पास परासरण दाब का क्या सूत्र होता है बताइए, हम जानते हैं, ठीक है। तो परासरण दाब का क्या सूत्र होता है, P बराबर WST/M/B, ठीक है। परासरण दाब के कितने सूत्र होते हैं, 3 होते हैं। पहला कौन सा है, P बराबर WST/MB, दूसरा कौन सा है, P बराबर CST, और तीसरा कौन सा है, P बराबर MST, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो बताइए, अब आपके पास सारे मान दिए गए हैं, इस सूत्र पे पुट कर दीजिए और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। आंसर आपको ये निकालना है, मान रख दे रहे हैं, ठीक है। तो P बराबर W का मान कितना निकला आपका, 100 निकला है, इंटू S का मान कितना है 0.0821, T का मान कितना है 300 है, M का मान आपने कितना निकाला बताइए 60 निकाला है, इंटू V का मान कितना है 1 है। आप इसको सॉल्व कर लेना और P का मान आंसर आ जाएगा। परासरण दाब किस में आएगा, वायुमंडल में। परासरण दाब का मात्रा क्या होता है, वायुमंडल, तो आपको परासरण दाब का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम इसी प्रकार से बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, परासरण दाब से रिलेटिव जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम जो पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया है उसी के अनुसार है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में 27 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ 8% कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ यूरिया था तो यहाँ क्या कर दे रहे हैं, ग्लूकोज, क्या कर दे रहे हैं, ग्लूकोज। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर 8% ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है आपको। तो दिया में वही लिखना है आपको। बताइए परसेंट किस में नापते हैं, 100 में नापते हैं। 100% में 8% क्या है, ग्लूकोज है। तो यहाँ लिख लीजिए 100 ml बिलियन में ग्लूकोज का भार डॉट बराबर कितना है, 8 ग्राम, ठीक। अब बताइए 1 ml में कितना हो जाएगा, 1 ml में कितना हो जाएगा 8/100, ठीक, जैसे पहले आपने लगाया था। इसके बाद में 1000 ml में बताइए क्या होगा, 1000 ml में आपका होगा कितना 8/100 और इंटू में 1000, ठीक। अब W का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए। बताइए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा 80। तो बताइए W बराबर कितना निकला है, 80 निकला है। अब बताइए पहले प्रोडक्ट आपके पास यूरिया था, अब क्या है, ग्लूकोज है। तो आप ग्लूकोज का अणुभार निकाल लीजिए, ध्यान लिख लीजिए ग्लूकोज का अणुभार क्या होगा, M बराबर, ठीक। कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या होता है C6H12O6, ठीक। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, और कार्बन कितने हैं यहाँ 6 हैं, तो 12 × 6 प्लस H का परमाणु भार कितना होता है 1, तो H कितने हैं 12 है, तो 1 गुणा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस लगा लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, कितने हो जाए यहाँ 6 हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना निकलेगा 180, ठीक है। तो ग्लूकोज का आपका जो अणुभार निकला वो कितना निकला है 180 निकला है। अब T बराबर कितना दिया है 27, स्मॉल t बराबर आपको 27 दिया है, तो कैपिटल T बराबर अभी आपने निकाला था कितना निकलेगा 300 केल्विन, ठीक है। और जब ये निकल आया इसके बाद V बराबर आपको पता होता है कितना होता है 1 लीटर। S का मान भी आप जानते हैं कितना होता है 0.0821, ठीक। आपके पास सभी मान दिए गए हैं और ज्ञात यही करना है परासरण दाब। हम जानते हैं सूत्र आपका यही यूज होगा, ठीक। क्या होगा P बराबर WST/MB, बस मान रख दीजिए। P बराबर W का मान कितना दिया है 80 और S का मान कितना दिया है 0.0821 इंटू T का मान कितना है आपका, T का मान है 300 और M का मान कितना है 180, V का मान कितना है 1, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करना और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि इसका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं इसका आंसर बता दूंगा।
ठीक है। और आप लोग इसका आंसर निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो इसलिए आप लोग बहुत लगन के साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप पे बोर्ड में बेहतर से बेहतर % बन सके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अणुभार ज्ञात करने के लिए इसमें पूछा गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में अब की बार आने के इसके पूरे चांस हैं, ठीक है। तो 2026 में इसके आने के पूरे चांस हैं। क्वेश्चन सुनिए, बहुत ही सरल है। यूरिया के 1 ग्राम प्रति लीटर जलीय विलयन के 15 डिग्री सेल्सियस पर 0.4 वायुमंडल परासरण दाब दिया है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो सवाल में जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक। तो क्या दिया है सुनिए ध्यान से। कह रहा यूरिया के 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि सीधी बात है कि स्मॉल w बराबर 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी v बराबर कितना लीटर है, 1 लीटर है, ठीक। 15 डिग्री सेल्सियस पर, यानी स्मॉल t बराबर कितना दिया गया है, 15 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आप कैपिटल टी में बदलोगे तो क्या करोगे, 2 से 73 में आप 15 के ऐड कर दो और कैपिटल टी में पहुंच जाएगा। कैपिटल टी में जब पहुंचेगा तो डिग्री सेल्सियस की जगह क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा, ऐड करिए। 5 3 8 हो गया, और ये 7 1 8 हो गया, इसके बाद ये 2 हो गया, 2 से 88 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 0.4 वायुमंडल परासरण दाब दिया है, तो P बराबर कितना दिया है, 0.4 वायुमंडल, ठीक है। तो अब अणुभार ज्ञात करना है, तो बताइए। अब सुनिए, S का मान जो होता है वो नियत रहता है, कितना होता है, 0.0821, ठीक। ये S का मान नियत रहता है। अणुभार ज्ञात करना है, M ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए यहाँ ज्ञात करना है, ठीक। M बराबर आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख लीजिए, अणुभार M बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। M बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं क्या जानते हैं, सूत्र बताइए क्या होता है परासरण दाब का, P बराबर WST अपॉन में M इंटू B, ठीक। M ज्ञात करना है तो M इधर कर दीजिए और P इस तरफ भाग में कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, इधर क्या हो जाएगा, M बराबर WST अपॉन में क्या हो जाए, P इंटू में B। मान दिए गए हैं, रख दीजिए। W का मान कितना दिया, 1, S का मान कितना होता है 0.0821, T का मान कितना है 2 से 88, और अपॉन P का मान कितना है 0.4, V का मान कितना है 1, ठीक है। तो मान दिए गए हैं, मैंने पुट कर दिए हैं। आप सभी लोग इसको कैलकुलेशन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यदि इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना, तो मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। न्यूमेरिकल का पार्ट 3 हो गया है, और यदि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और न्यूमेरिकल चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, उसको आप फॉलो करिए, और उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीट मिल जाएगी, जिस सीट से आप अपने न्यूमेरिकल को हल करिए। यदि नहीं आता है तो बताइए, मैं इसको सॉल्व करके वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,